हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 31 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 30 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 31 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 31 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे तो बोला गया है कि आप एक कवि हैं। तो आपका यू के साथ आर एक है तो ए और कवि का मीनिंग पोएट। अगला है आप एक आदर्श कवि हैं। तो यू आर, पहले यहाँ पर देखेंगे आदर्श, आदर्श का मीनिंग होता है हमारा आइडियल। अब आइडियल है फ्रेंड्स तो आई है, आई हमारा वोवेल है तो वोवेल के पहले किसका प्रयोग होगा, तो आप कहेंगे एन का। तो यू आर एन आइडियल पोएट, POET, आदर्श कवि। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को अब हम बनाते हुए चलेंगे। बोला गया है आप एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो यू आर ए प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध का मीनिंग होता है पॉपुलर, POPULAR, कवि का पोएट। अगला है आप एक शिक्षक हैं। तो यू आर ए टीचर, आप एक ईमानदार शिक्षक हैं। तो यू आर ए ऑनेस्ट टीचर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पहले आप ये देखेंगे कि क्या हम यहाँ पर ए सही लगाए हैं। आप तो कहेंगे बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर ए है, लेकिन नहीं। ये फ्रेंड्स जब हम अगले चैप्टर में पहुँचेंगे तो आपको हम यहाँ पर पूरा का पूरा इसका कंडीशन बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब AEIOU तो बचपन में पढ़े हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो ऑक्सफोर्ड जूनियर वाला बुक है, बेसिक वाला बुक है, उसके लिए सही है। लेकिन अब करेंट में आ चुके हैं तो यहाँ पर अब हम स्वर अभिव्यंजन पहचानेंगे। ठीक है। तब बोलते हैं ऑनेस्ट कैसे बोलते हैं, हमारा क्या है स्वर। तो जब स्वर रहेगा तो एन लगाएंगे, अभिव्यंजन रहेगा तो ए। वो फ्रेंड्स अगला चैप्टर में पूरा पढ़ना है, उसमें आपको और भी डिटेल से बताएंगे। अगला है आप एक बेईमान शिक्षक हैं। तो हो जाएगा यू आर ए डिस ऑनेस्ट टीचर। फिर आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो यू आर ए वेरी गुड टीचर। अगला है वह एक धनी व्यक्ति है। तो ही इज ए रिच मैन। अगला है वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ही इज एन ऑनेस्ट, अभी हम जस्ट आपको बता दिए थे फ्रेंड्स कैसे, एन ऑनेस्ट मैन। कोई डाउट नहीं है। अगला है तुम एक तेज विद्यार्थी हो। तो यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है। फिर यह एक लाल कलम है। तो दिस इज ए रेड पेन। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स सब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे यहाँ पर बोला गया है वह एक मजबूत बैल है। तो वह का हो जाएगा डाइट इज एक मजबूत बैल, ए स्ट्रॉन्ग ऑक्स। ठीक है। अगला है वह एक अच्छी पुस्तक है। ये फ्रेंड्स यह है तो यह है तो दिस हो जाएगा, दिस इज ए गुड बुक। अगला है तुम एक ईमानदार लड़के हो। तो हो जाएगा यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर लड़के हैं तो बॉयज होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक बोल दिया गया है तो एक है तो यहाँ पर ए ही लगेगा, ये लगेगा तो बॉय लगेगा। ठीक है। फिर वह एक आदर्श अभिनेता है। तो हो जाएगा ही इज एन आइडियल अभिनेता है तो एक्टर। ठीक है। अगला है राम बाबू एक अच्छे कलाकार हैं। तो हो जाएगा राम बाबू इज ए गुड आर्टिस्ट। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर इज का प्रयोग किए हैं। आप सोचेंगे यहाँ पर कि राम बाबू है, दो नाम है तार लगा देंगे, लेकिन नहीं, राम बाबू एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है। अगला है बे एक आदर्श कलाकार है। तो फ्रेंड्स बे है और एक भी है तो एक कैसे होगा, बे मतलब तो बहुत सारा होता है, तो यानी एक का बात किया गया तो ही लगाएंगे। तो ही इज एन आइडियल आर्टिस्ट। अगला है यह एक सुंदर छाता है। तो हो जाएगा दिस इज ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अगला है यह एक बहुत सुंदर छाता है। तो यहाँ पर फिर सिर्फ बहुत है तो भेरी लगा देंगे, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल
अम्ब्रेला, UMBRELLA। ठीक है फ्रेंड्स, मीनिंग तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह एक काला छाता है, तो दिस इज ए ब्लैक अम्ब्रेला। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह काली स्याही है, तो हो जाएगा दिस इज काली स्याही, तो ब्लैक इंक। अगला है यह गंदा पानी है, तो हो जाएगा दिस इज डर्टी वाटर। अगला है यह सड़ा अंडा है, तो दिस इज रोटेन एग। अगला है यह मीठा सेब है, तो दिस इज मीठा सेब, स्वीट एप्पल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी प्रश्न आपको बताए हैं सब बढ़िया से समझे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपके मन में डाउट उठ रहा होगा कि यह काली स्याही, तो क्या हम दिस इज ए ब्लैक इंक लिख सकते हैं कि नहीं। यह गंदा पानी है, तो दिस इज ए डर्टी वाटर लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स देखेंगे, गंदा पानी है, डर्टी वाटर, क्या हम पानी को गिन सकते हैं यह एक गंदा पानी है, तो नहीं। लेकिन फ्रेंड्स यह सड़ा अंडा है, तो इसमें हो सकता है कि यह एक सड़ा अंडा है, तो दिस इज ए रोटेन एग लिख सकते हैं। यह मीठा सेब है, यह एक मीठा सेब है, दिस इज ए स्वीट एप्पल लिख सकते हैं आप। अब नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यह है, यह के साथ एक छुपा हुआ है, तो ये लिख सकते हैं। लेकिन ये रहता तो ये का प्रयोग नहीं करते, तो बिल्कुल आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक नहीं दिया गया तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, फिर से बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज 31 हमारा हल हो जाता है। तो चलिए आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 31 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। कहीं पर कोई डाउट हो फ्रेंड्स, कोई प्रश्न नहीं समझो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 32 को हल करेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग करें जहाँ आवश्यक हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हम बता रहे थे कल वाला चैप्टर में कि हमें इसमें स्वर और व्यंजन का पहचान करना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो हम उनको बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी, तो पहला अक्षर क्या है यहाँ पर, यह है, तो यह क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। तो व्यंजन संधि में किसका प्रयोग करते हैं, तो ए का। जैसे एच है यहाँ पर लिखा हुआ, तो एच का मतलब क्या है, एच यू आर आवर पढ़ते हैं। पहला अक्षर क्या है, आ क्या है, तो स्वर है, तो स्वर में क्या लगाएंगे एन। तो इसमें फ्रेंड्स ए या यू वाला कॉन्सेप्ट का कोई भी मतलब नहीं रह जाता, स्वर और व्यंजन देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज 32 को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 32 आपके सामने है। अब हम यहाँ पर एक एक करके इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे एसडीओ कैसे लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे पहले ता में फ्रेंड्स ये वाला ए आता है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एन का। फिर एनसीसी में क्या लिखेंगे, ए, तो ये है तो यहाँ पर भी एन लगेगा। फिर उर्दू कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, आ ई ऊ होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा, एन। उसी प्रकार से एफ है, ए से लिखेंगे एफ, तो यहाँ भी आने लगेगा। यहाँ पर हॉर्स, तो ये फ्रेंड्स ये तो ह आ गया, तो व्यंजन है तो ए लिखेंगे। फिर हाउस, ह आ गया, तो यहाँ पर भी व्यंजन है तो ए लिखेंगे। होटल में भी फ्रेंड्स ह आ गया तो ए लिखेंगे। आप खुद ही देखिए, यहाँ पर एच है तो यहाँ पर ए, यहाँ पर एच है तो ए। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जहाँ पर पढ़ने में यहाँ पर व्यंजन आता है वहाँ पर ए लगाएंगे। यहाँ पर वन, व, तो फ्रेंड्स यर ल व, यानी कि तो व्यंजन संधि है तो यहाँ पर भी ए। आर्टिस्ट, यहाँ पर आ गया, तो फ्रेंड्स ये स्वर है तो एन। एडिटर, यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी लगेगा एन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स इंक वेल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे इंक वेल का मतलब क्या होता है, तो दवात, तो यहाँ पर भी दवात है तो यानी कि इंक है, ई से आएगा तो यानी कि एन। यहाँ पर स्मॉल, तो फ्रेंड्स स्मॉल इंक वेल। तो हम यहाँ पर पहले लिख के देखेंगे स्मॉल कैसे लिखते हैं, आधा स्मॉल। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब आगे पहले देखिए क्या आ गया, स, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर एल में यहाँ पर क्या आएगा, ए, तो यहाँ पर एन लिख देंगे। एम में ए आता है तो एन। बी ए, ब से आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ए हो जाएगा। एल, यहाँ पर फ्रेंड्स एन हो जाएगा। आई, आ है यानी स्वर है तो एन। एस, ये फ्रेंड्स एस देखे थे आया था तो क्या हुआ था, व्यंजन था तो एम, ए से आएगा तो यानी कि एन। फिर एम, ए, यहाँ पर भी फ्रेंड्स ए से आएगा तो एन। बाकी फ्रेंड्स शेष प्रश्न नेक्स्ट पेज पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर वीडियो को स्किप कर इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स MLC, एम, तो यानी कि यहाँ पर भी एन हो जाएगा। यहाँ पर भी एम है तो एन हो जाएगा। ऑनेस्ट मैन, आ रहा है फ्रेंड्स, स्वर है तो एन हो जाएगा। आवर, एन हो जाएगा। हील, ये फ्रेंड्स ह है तो ए हो जाएगा।
अब फ्रेंड्स इधर वाला इतना प्रश्न बचा है तो इसको भी हल कर लेते हैं। वाल या फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर वो है, यहाँ पर एन लगेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम तेल को गिन सकते हैं? तो नहीं। जो मटेरियल नाउन है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो लिख देते हैं कटकुट। कटकुट कहने का मतलब फ्रेंड्स इसमें प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में भी बोला गया था कि जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर प्रयोग करें। यहाँ पर यूनिक य, तो फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पर यह लिखेंगे तो ये यह क्या है? व्यंजन है, तो यहाँ पर ये लगेगा। आंट्स, एक चीटी रहता फ्रेंड्स आंट, तो हम यहाँ पर एन लगाते, लेकिन एंड से बहुत सारा गिन नहीं सकते, तो इसमें भी प्रयोग नहीं करेंगे। यूरोपियंस, यहाँ पर फ्रेंड्स यूरोपियन की संख्या ज़्यादा है तो नहीं प्रयोग होगा। चलिए 1 रुपीज़ नोट, यानी कि वह आ जाएगा, तो यानी कि फ्रेंड्स व्यंजन है तो ये भी वह है तो ये। यहाँ पर भी फ्रेंड्स यूनिक साइड, यूनिक यह आ गया, यानी कि यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यूरोपियन, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर भी यह है तो ये हो जाएगा। यूनिवर्सिटी यह है तो ये हो जाएगा। इंडियन, यानी कि फ्रेंड्स इंडियन ऐसे लिखेंगे, तो यानी कि ये वाला हमारा स्वर है तो एन हो जाएगा। यूजफुल, ये फ्रेंड्स यूजफुल ऐसे होगा, यूज तो यह है, तो यानी कि यहाँ पर भी ये हो जाएगा। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, आंट है, अभी जस्ट बताए थे आपको अभी ANT वाला कि उसमें ए से तक प्रयोग नहीं करेंगे आर्टिकल का, लेकिन यहाँ पर ए है तो एन हो जाएगा। यहाँ पर बैग बस है तो यानी कि ये हो जाएगा। ओल्ड, ये फ्रेंड्स ओल्ड हाउस ऐसे ही लिखते हैं, ओल्ड हाउस, तो यानी कि यहाँ पर अ है तो स्वर है तो एन हो जाएगा। अम्ब्रेला अन हो जाएगा फ्रेंड्स। इंडियन एन हो जाएगा। वन वह है तो ये हो जाएगा। एग, तो फ्रेंड्स आ ई ऐसे करके ए आता है एग में, तो यानी ये भी स्वर है तो एन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स रोटन एग र आएगा, ठीक है, र तरह क्या है? व्यंजन है तो ये हो जाएगा। एग्स, बहुत सारा अंडे हैं तो हम इसको नहीं गिन सकते हैं। इंटेलिजेंट हॉर्स, इंटेलिजेंट यानी कि फ्रेंड्स ये है, यानी कि यहाँ पर भी स्वर है ताइन। हॉर्स हा आ गया ए, बॉय ब आ गया तो ए। ऑनेस्ट बॉय आ गया फ्रेंड्स, अ है ताइन। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर भेरी, भेरी फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखते हैं भेरी, तो भ आ गया, यानी कि फ्रेंड्स आई में नहीं है, ये तो हमारा व्यंजन संधि है तो ए हो जाएगा। ये देखिए येलो ये भी व्यंजन है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स इधर जो प्रश्न था उसको तो हमने हल करा ही दिया था आपको। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने आपको सब हल करा दिया है। चलिए आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स कुछ प्रश्न यहाँ थे और कुछ प्रश्न यहाँ थे, तो हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी प्रश्नों को बढ़िया से समझे भी होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 33 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 33 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को लिख लिया है। तो इसमें फ्रेंड्स बोला गया है वह एक ईमानदार आदमी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। और फ्रेंड्स देखिए अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो एच है तो यहाँ पर एन कैसे हो गया, तो फ्रेंड्स कल हम एक्सरसाइज 32 बनाए थे तो उसमें ए और एन का ही यहाँ पर प्रयोग करना था। तो अगर कल वाला वीडियो नहीं देखें तो जरूर से देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है तुम एक उर्दू के कवि हो, तो हो जाएगा यू आर। यहाँ पर देखेंगे एक उर्दू के कवि, तो फ्रेंड्स उर्दू में यहाँ पर ऊ है तो यानी कि एन हो जाएगा, तो यू आर एन उर्दू पोएट। ठीक है, अगला है श्याम बाबू एक MLA है, ये फ्रेंड्स MLA है MP है बोला गया, तो हो जाएगा श्याम बाबू इज एन MP। अगला है आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, तो हो जाएगा यू आर ए यूनिवर्सिटी। यहाँ पर यू है फिर भी ए लगेगा, लेकिन यहाँ पर ए है फिर भी एन लगा है। कैसे फ्रेंड्स कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। UNIVER यूनिवर्सिटी प्रोफेसर PROFESOR। ये फ्रेंड्स अभी फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, जहाँ पर स्वर का प्रयोग होता है ना, जहाँ पर व्यंजन का प्रयोग हो तो यहाँ पर ए लगेगा। ठीक है, चलिए जॉन यूरोपियन है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले लिखेंगे जॉन इज, यहाँ पर फ्रेंड्स यूरोपियन यह है तो यानी कि ए का प्रयोग करेंगे तो ए यूरोपियन EUROPEAN। वह मजदूरों का यूनियन है, तो ही इज, यहाँ पर देखेंगे मजदूरों का यूनियन, तो जब यहाँ पर कार रहता है तो इससे बनाते हैं लास्ट से, तो यूनियन ऑफ लेबर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही इज यूनियन UNI उसके बाद में ON ऑफ लेबर्स LABOURERS, ही इज यूनियन ऑफ लेबर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह अद्वितीय दृश्य है, तो दिस इज, यहाँ पर फ्रेंड्स अद्वितीय दृश्य है तो इसका मीनिंग क्या होता है? यूनिक साइट, UNIQUE साइट SIGHT।
यानी कि फ्रेंड्स यूनिक, यानी कि यह है तो यहाँ पर ए लगेगा, दिस इज ए यूनिक साइट। वह एक तरफा खेल था, तो दिस इज, फ्रेंड्स था है तो वाज, दिस वाज ए, यानी कि फ्रेंड्स ए भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक तरफा खेल का मीनिंग होता है वन साइडेड गेम, तो दिस वाज वन साइडेड गेम। अगर यहाँ पर आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर वह है तो वह है व्यंजन, तो ये लगेगा दिस वाज ए वन साइडेड गेम, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह 1 रुपये का नोट है, तो दिस इज ए 1 रुपी RUPEE नोट। सीता एक आदर्श लड़की है, तो सीता इज एन आइडियल गर्ल। तुम MA हो, तो यू आर एन MA। पांडे जी एक MLA है, तो पांडे जी इज एन MLA। ठीक है, यह उपयोगी पुस्तक है, दिस इज, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ए यूजफुल बुक, यहाँ पर ए क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स यूजफुल यस यू से लिखा था, यूजफुल यह, तो यह हमारा क्या है, व्यंजन है, इसीलिए। गाय एक लाभदायक जानवर है, तो द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, ANIMAL। क्लियर है। अगला है, यह एक होटल है, दिस इज ए होटल। यह एक अच्छा बैल है, दिस इज ए गुड ऑक्स। तुम एक अच्छे कलाकार हो, यू आर ए गुड आर्टिस्ट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज 33 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर कल वाले वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 32 आप देखे होंगे तो 33 में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 33 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करवाया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। कुछ कहना हो फ्रेंड्स या फिर कोई भी प्रश्न नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो यानी कि फ्रेंड्स चलिए आज हम एक्सरसाइज 34 हल करेंगे। तो 34 को हल करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाथी मजबूत होता है, घोड़ा उपयोगी होता है, किसी में फ्रेंड्स होता है किसी में नहीं है। तो हो सकता है फ्रेंड्स आप इस समय में कन्फ्यूज हो जाए, लेकिन कन्फ्यूज होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। जैसे पहले हमने एक्सपोर्ट बेसिक वाला भी पढ़ाया है, जूनियर वाला भी पढ़ाया है, तो हमने उसमें भी इन सभी बातों को बताया है। तो देखिएगा इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले देखिएगा तो बोला गया है कि द का प्रयोग करके सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध होता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध होता है तो हम द का प्रयोग करेंगे। वही फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर में तो बोला गया है कि द का प्रयोग सामान्य अर्थ, प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पर अगणनीय संख्या के साथ नहीं होता है। यानी कि फिर जिसको हम नहीं गिनेंगे, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। और एक बात और देख लीजिएगा, परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, प्लूरल अगर कॉमन नाउन है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उसमें द का प्रयोग करेंगे। तो बस इतना बात आपको याद रखना है। अब हम एक्सरसाइज 34 को हल करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 34 में फिर से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 34 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, बोला गया हाथी मजबूत होता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर एक हाथी का बात नहीं किया गया, बहुत सारा हाथी है, क्योंकि सभी का सभी हाथी यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल मजबूत होता है। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरी जाति का बोध अगर करा रहा है, अब प्लूरल नाउन है तब हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यही अगर सिंगुलर रहता तो फ्रेंड्स हम इसमें द का प्रयोग करते। आगे फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 1-2 में कन्फ्यूजन रहे, लेकिन आगे जब भी प्रश्न हल करेंगे तो आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि क्या बोलता है फ्रेंड्स आपको अभी कि प्लूरल नाउन अगर रहेगा तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हाथी मजबूत होता है तो लिखेंगे एलिफेंट्स आर स्ट्रांग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर एक घोड़ा उपयोगी होता है। अगला है फ्रेंड्स कि घोड़ा उपयोगी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे घोड़ा यहाँ पर सिंगुलर है, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर बहुत सारा घोड़ा का बात नहीं किया गया, एक घोड़ा का बात किया गया। घोड़ा उपयोगी होता है तो सिंगुलर अगर नाम रहे, बोले थे कि सिंगुलर नाउन में यहाँ पर द का प्रयोग होता है तो लिखेंगे द हॉर्स इज यूजफुल। क्लियर है।
यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे घोड़ा उपयोगी होता है, हाथी मजबूत होता है, हमें तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा है। अगर यहाँ पर ये रहता कि हाथी मजबूत होते हैं या फिर घोड़े उपयोगी होते हैं तब यहाँ पर बिल्कुल आर का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ये भी प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर आपको द लगा देना है, यहाँ पर एस काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लूरल है ही नहीं तो यहाँ पर सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे। तो द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग द हॉर्स इज यूजफुल। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ पर प्लूरल रहता तो आपको बता ही दिया, अच्छा है कि एक तरह से आप समझिए कि इसमें दो ट्रांसलेशन सीख गए हैं। फिर गाय एक जानवर है तो द काऊ इज एन एनिमल। एन क्यों लगा फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए। अगला है कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो हो जाएगा द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अगला है गाय एक चौपाया जानवर है, तो द काऊ इज ए फोर फुटेड एनिमल। गाय नेक होती है, तो द काऊ इज जेंटल। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम सभी प्रश्न को लिखे हुए हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स सब यहाँ पर आ चुका है। घोड़े उपयोगी होते हैं, जैसे कि जो हम पहला प्रश्न आपको बोले थे कि प्लुरल अगर नाउन रहा तो उसमें हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे ना दा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से सवाल रहेगा तब फ्रेंड्स हम डायरेक्ट लिखेंगे हॉर्सेस। प्लुरल आ गया है तो हॉर्सेस आर यूजफुल। फिर एक गाय नेक होती है, तो काउज आर जेंटल। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। बच्चे नटखट होते हैं, सेम कंडीशन फ्रेंड्स इसमें भी अप्लाई हो गए। तो चिल्ड्रेन आर नॉटी। बिल्लियाँ फुर्तीली होती है, या फ्रेंड्स फुर्तीली है, तो कैट्स आर एक्टिव। दूध लाभदायक होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे मिल्क इज लाभदायक यूजफुल। शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट। सोना पीला होता है, तो गोल्ड इज येलो। कोयला काला होता है, तो कोल इज ब्लैक। COL कोल मतलब फ्रेंड्स कोयला। क्लियर है। लोहा मजबूत होता है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। नमक उपयोगी होता है, साल्ट इज यूजफुल। चांद उजली होती, या फिर चांद बोल रहे हैं बल्कि चांदी है, तो सिल्वर इज वाइट। तो फिर से एक्सरसाइज 34 में ही दो प्रकार के यहाँ पर प्रश्न दिए गए थे, एक ए करके एक बी करके। ठीक है, तो हमने ए नंबर हल किया था, बी नंबर हल करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम बुक में भी दिखा देते हैं, ये देखेंगे। ये फ्रेंड्स 34 के ऊपर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो हमने ए को हल किया है, अब हम यहाँ पर बी का हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। बी में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है बच्चे ईमानदार होते हैं, या फ्रेंड्स अभी हम जस्ट देखे थे बच्चे नटखट होते हैं, सेम उसी प्रकार से बनेगा, सिर्फ मिलेंगे यहाँ पर ईमानदार का हो जाएगा। तो लिखेंगे चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। फिर अगला है बच्चे ईमानदार हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से देखिएगा बोला गया है बच्चे ईमानदार है, तो यहाँ पर चिल्ड्रेन से फ्रेंड्स यानी कि बच्चे से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ निश्चित ही बच्चा का बोध हो रहा है, तब हम इस कंडीशन में यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। द चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। ठीक है, बाकी सब चीज़ तो यहाँ पर सेम ही रह जाएगा। एच ओ यहाँ ये फिर समय लिखे हैं। फिर अगला है गाय काली है। एक है ये फ्रेंड्स देखिए किसी में यहाँ पर होता लगेगा, किसी में होता नहीं लगेगा, तो बस फ्रेंड्स इसी को आपको यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलना है। तो यहाँ पर लिख देंगे द काउज आर ब्लैक। गाय उपयोगी होती है, तो हो जाएगा काउज आर यूजफुल। अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हम इसमें द नहीं लगाए हैं और इसमें फ्रेंड्स द लगाए थे, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि गाय काली है, यानी कि फ्रेंड्स किसी खास यानी कि निश्चित गाय का बात किया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा गाय तो काली नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर गाय उपयोगी होती है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर सभी का जितना गाय है ये सभी का सभी उपयोगी होता है। आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पर प्लुरल कॉमन नाउन के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स ये गाय प्लुरल था और कॉमन नाउन था, इसलिए हम यहाँ के द का प्रयोग नहीं किए हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कुत्ते वफादार हैं, तो हो जाएगा द डॉग्स आर फेथफुल। अगला है कुत्ते वफादार होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉग्स आर फेथफुल।
फिर ये पानी गर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा द वाटर इज हॉट। ये फ्रेंड्स देखिए, अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर द का प्रयोग क्यों क्योंकि यहाँ पर तो पानी है। अब पानी को तो हम गिन नहीं सकते, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पानी गर्म है। क्या सभी पानी का बात किया गया है कि जितना पानी है वो सब का सब गर्म है? नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर निश्चित ही पानी का बात किया गया, इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं। ठीक है, यहाँ पर पानी उपयोगी होता है, यानी कि फ्रेंड्स जितना भी पानी है वो सभी का सभी उपयोगी होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे वाटर इज यूजफुल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है चाय गर्म है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर द टी इज हॉट। चाय गर्म होती है, तो टी इज हॉट। सोना अच्छा नहीं था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हो जाएगा द गोल्ड बाज नोट गुड। सोना कीमती होता है, द गोल्ड इज कॉस्टली, COSTLY। घोड़ा तेज था, तो यहाँ पर हो जाएगा द हॉर्स बाज, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तेज है तो मीनिंग इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। क्लियर है? तो फ्रेंड्स जो भी प्रश्न शेष बचे हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सभी प्रश्न लिख लिया। चलिए, लड़का चालाक है, तो द बॉय इज क्लेवर। अगला है घोड़े कमजोर हैं, तो हो जाएगा द हॉर्सेस आर कमजोर हैं, तो वीक। अगला है शहद अच्छा है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर फिर से देखेंगे द हनी इज गुड। अगला है कुर्सी नई है, तो द चेयर इज न्यू। घड़ी पुरानी थी, द वॉच वाज ओल्ड। कल में अच्छी है, द पेन्स आर गुड। लड़के तैयार हैं, द बॉयज आर रेडी। आदमी ईमानदार था, द मैन वाज ऑनेस्ट। दूध अच्छा है, द मिल्क इज गुड। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। दूध उजला होता है, तो मिल्क इज वाइट। किसान लोग मेहनती हैं, द फार्मर्स आर लेबोरियस, LABORIOUS। ठीक है, हम यहाँ पर फ्रेंड्स लेबोरियस लिखे हैं। क्लियर है? फिर ये किसान मेहनती होते हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा फार्मर्स। इसमें फ्रेंड्स द का प्रयोग नहीं करेंगे, FARMERS, फार्मर्स आर लेबोरियस, LABORIOUS। तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर इस प्रकार से 34 का ए और बी यहाँ पर दोनों हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 34 का ए और बी दोनों को हल करा दिए हैं। अब इधर देखेंगे फ्रेंड्स तो सिर्फ मीनिंग दिया गया है और एक्सरसाइज 35 है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 34 का यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बताए सभी बढ़िया से समझे होंगे। ये फ्रेंड्स चैप्टर जरूर थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा था, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा तो हल करना ही था, चाहे जितना भी बड़ा रहे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 35 को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 35 में जितना भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 35 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला में बोला गया है कि रामायण एक महाकाव्य है। तो फ्रेंड्स रामायण देखेंगे क्या है, जो इतना पहले आप ध्यान रखेंगे जो दुनिया में एक है, ठीक है, या फिर कोई भी महान चीज़ जैसे कि हिमालय हो गया, एवरेस्ट हो गया, यानी कि फ्रेंड्स जो भी दुनिया में एक है जो प्रॉपर नाउन हो, बस आप ये भी याद रख सकते हैं। तो सब का आगे यानी कि फ्रेंड्स द का प्रयोग होगा। प्रॉपर नाउन का आगे द का प्रयोग होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो दुनिया में एक चीज़ है उसके आगे द का जरूर प्रयोग होगा। जैसे चांद हो गया, जैसे सूरज हो गया, ठीक फ्रेंड्स उसी प्रकार से रामायण है जो कि एक ग्रंथ है। तो यहाँ पर बोला गया रामायण एक महाकाव्य है, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स आपको इतना बताएं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बच जाए। तो द रामायण का मतलब रामायण RAMAYAN। तो द रामायण इज, ये फ्रेंड्स महाकाव्य का मीनिंग होता है इपिक, EPIC। तो यानी कि फ्रेंड्स इपिक के आगे हम एन का प्रयोग करेंगे, तो एन इपिक, EPIC।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो इस प्रकार से पहला हल हो जाता है। दूसरा, बाइबल, भगवत गीता और कुरान भी महाकाव्य है। तो फिर सबसे पहले यहाँ पर लेकर चलेंगे बाइबल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बाइबल, भागवत गीता और कुरान है, तो इन सभी के आगे द लगाएंगे। तो क्या एक एक करके द लगाएंगे? नहीं, एक ही बार में लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे द। अब बाइबल का मीनिंग होता है बाइबल है, BIBLE, द बाइबल। फिर यहाँ पर भगवत गीता है, तो फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट भगवत गीता और कुरान लिख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स भगवत गीता का मीनिंग होता है BHAGWADGITA, भगवत गीता। और है एंड फिर यहाँ पर कुरान है, तो कुरान का मीनिंग होता है KORAN, या फिर आप चाहें तो QUR, यहाँ पर ऊपर फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी एस दे करके AN लिख सकते हैं। ठीक है, तो द बाइबल, भगवत गीता एंड कुरान भी एक महाकाव्य है। तो इज एन इपिक, EPI से कोई डॉट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए, अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो बाइबल भी है, भगवत गीता और कुरान है, ये सभी का सभी यहाँ पर है, तभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि बाइबल, भगवत गीता और कुरान भी एक महाकाव्य है। और फ्रेंड्स वही अगर एक नहीं रहता, अलग अलग रहता, तो हम यहाँ पर इसका जगह आर का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला है, गंगा एक लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स गंगा कितनी है? दुनिया में सिर्फ एक है, तो क्या लगाएंगे? द। तो लिखेंगे द। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गंगा है, तो गंगा का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स गंगा को यहाँ पर मीनिंग में गंगेज लिखते हैं, GANGES। ठीक है, इज एक लंबी नदी है, तो द गंगेज इज ए लॉन्ग रिवर। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर गंगा बहुत प्रसिद्ध है, तो बस सिर्फ वही लिखेंगे, द गंगेज इज वेरी प्रसिद्ध, या तो फेमस या तो पॉपुलर, POPULAR। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला है, यमुना, बूढ़ी गंडक और बागमती भी प्रसिद्ध नदियाँ हैं। तो यानी कि यहाँ पर यमुना है, तो यहाँ भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स गंगा नदी थी एक, तो यहाँ पर द लगाए, यमुना भी एक है तो द लगाएंगे। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जितनी भी नदियाँ हैं, आप समझ सकते हैं कि उन सभी के साथ, या फिर कोई भी ऐतिहासिक हो, उन सभी के साथ द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं द यमुना, YAMUNA, यमुना। यहाँ पर फ्रेंड्स बूढ़ी गंडक, तो यहाँ से इसका मीनिंग लिख देंगे, और गंडक का मीनिंग गंडक ही हो जाएगा, GNDAK। और कांड बागमती है, तो फ्रेंड्स बागमती हो जाएगा, BAGMATI, बागमती। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, ऊपर तो सभी यहाँ पर एक था, यानी कि हम ईज का प्रयोग किया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर यमुना, बूढ़ी गंडक और बागमती भी प्रसिद्ध नदियाँ हैं, एक नहीं है, प्रसिद्ध है, लेकिन फ्रेंड्स सब अपने अपने जगह पर प्रसिद्ध है, तो अलग अलग है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर फेमस रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स पॉपुलर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हिमालय भारत के उत्तर में है, तो फ्रेंड्स हिमालय है, यानी कि फ्रेंड्स हिमालय कितना है? एक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे द। हिमालय का मीनिंग होता है HIMALAYAS, द हिमालयाज लिखते हैं। ठीक है, इज भारत के उत्तर में, तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, INDIA। अगर फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस में द लगाना है, किस में नहीं लगाना है, तो वीडियो के लास्ट तक में बने रहे, हम आपको पूरा का पूरा फ्रेंड्स एक चार्ट दिखाएंगे, बस आप उसको याद कर लीजिएगा, सभी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर प्रश्न लिख लिया है। बोला गया हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है, तो लिखेंगे HINDUSTAN, हिंदुस्तान इज ए फेमस समाचार पत्र है, द न्यूज़पेपर। क्लियर है। अगला है तबला, बिहार में प्रसिद्ध है, तो तबला है फ्रेंड्स, इसके आगे भी द लगेगा, द तबला इज फेमस इन बिहार। ये फ्रेंड्स तबला के आगे भी हम द क्यों लगाएं? हम आपको बोले हैं कि लास्ट में एक आपको हम चार्ट दिखाएंगे, उसको जरूर से याद कीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हारमोनियम एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी लिखेंगे हारमोनियम। हारमोनियम का फ्रेंड्स मीनिंग हारमोनियम ही होता है, HARMONIUM, हारमोनियम इज एन, ये फ्रेंड्स एन बोल रहे हैं, ए म्यूजिकल, MUSICIL, इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स द छूट गया था, इसमें भी द लगा लेंगे, द हारमोनियम। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी वाद्य यंत्र हो, उन सभी के आगे द का प्रयोग होता है, हम सभी आपको बताएंगे। फिर ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, ताजमहल फ्रेंड्स एक ही को है, तो लिखेंगे द ताजमहल इज वेरी फेमस, FAMOUS। ठीक है, ये फिर सुपर वाला मीनिंग था। फिर लाल किला लाल है, तो हो जाएगा द रेड फोर्ट इज रेड। अगला है ताजमहल संगमरमर से बना है, तो द ताजमहल इज
यहाँ पर संगमरमर से बना है, तो यहाँ पर बना का मीनिंग होता है मेड, का ऑफ मेड ऑफ संगमरमर, तो संगमरमर का मीनिंग फ्रेंड्स मार्बल, MARBLE। क्लियर है। फिर रिपल्स एक जहाज था, तो फ्रेंड्स रिपल्स का मीनिंग हो जाएगा, पहले तो लिखेंगे द लगेगा, फिर रिपल्स REPULS रिपल्स, बाज ए शिप SHEEP। कोई डाउट जहाँ तक नहीं है। ये फ्रेंड्स SHEEP शिप बोल रही तो भेड़ का हो जाएगा SHIP शिप। ठीक है। फिर प्रशांत महासागर बहुत गहरा है, तो लिखेंगे द पैसिफिक PACIFIC ओशियन इज वेरी, गहरा है तो डीप। क्लियर है। फिर अगला है बंगाल की खाड़ी बहुत गहरी है, तो फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी का मीनिंग क्या होता है, द बे ऑफ बंगाल। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे द बे ऑफ बंगाल BENGAL इज बहुत गहरी है तो वेरी डीप। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आज एक्सरसाइज 35 का सभी प्रश्न को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब जो हम आपको बताए थे कि यहाँ पर आपको हम लास्ट में एक चार्ट दिखाएंगे, उसको आपको याद कर लेना है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो बुक देखिए, एक्सरसाइज 35 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करा दिया है। चार्ट फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं और नहीं बल्कि आपके बुक में ही दिया गया है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ते नहीं है। देखेंगे बोला गया सम स्पेसिफिक, यहाँ पर दिया गया है यूजर्स ऑफ द, यानी समुद्र के आगे, महासागर के आगे, नदी, खाड़ी, पर्वत श्रेणी, द्वीपपुंज, मरुभूमि, महाकाव्य, जहाज, हवाई जहाज। उसके बाद फ्रेंड्स पढ़ते चलेंगे समाचार पत्र, वाद्य यंत्र, ऐतिहासिक स्थल, जो स्थान हो या मकान हो इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, द पैसिफिक ओशियन, द गंगेज, द हिमालयाज, द वेस्ट इंडीज, द रामायण, द कुरान। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं अब जरूर सब आपको समझ में आ गया होगा कि किस में द का प्रयोग होगा किस में नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर जितने भी डाउट पहले से थे, हमने यहाँ पर सभी डाउट अगर आपका क्लियर कर दिया होगा, तब तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में यहाँ पर कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ सर सभी चीज़ बढ़िया से समझ गए हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।